नामं कर्माणि लिप्तन्ति नामे कर्मफले स्पृहा इति मां जोऽभिजानति कर्मभिर्न सबद्धते। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझसे तत्व से जान लेता है वो भी कर्म से नहीं बनता। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं क्या, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं कर पाते। ठीक है। और जो मुझे ऐसा जानता है वो भी कर्म के लिप्त होने से मुक्त हो जाता है। बढ़िया है। ये तो हमने जान लिया, पढ़ लिया तो जान लिया ना। तो हम भी कर्म से मुक्त हो गए। या तो भगवान बोल रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, या तो हम उस जगह पे पहुंच ही नहीं पा रहे। तो देखते हैं कौन से जगह पे है, दिक्कत कहाँ पे है। भगवान को झूठा साबित करते हैं ये, या फिर हमें क्या समझ में नहीं आता, या फिर समझ में आने में रोड़ा क्या है। कर्मों के फल में स्पृहा नहीं है, कर्मों के फल की आकांक्षा नहीं है। ठीक है। कर्म में और खेल में डिफरेंस क्या है? एक बुनियादी फर्क है, सोच लो। फल की आकांक्षा हो तो खेल भी कर्म बन जा सकता है। ठीक है। फल की आकांक्षा ना हो तो कर्म भी खेल बन जा सकता है। आकांक्षा का फल। ठीक है। तो कह रहा था, सोचो कि घूमने निकले हैं। ठीक है। अगर कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो क्या कहेंगे? कहीं जा नहीं रहा, घूमने जा रहा हूँ। जब भी कहते हैं, ये हम लोग हमेशा कहते हैं ना, अरे कहीं नहीं जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे ही टहल रहा हूँ। तो कहीं जा नहीं रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, मतलब फल का कोई सवाल नहीं है, कहीं पहुंचने का कोई प्रयोजन नहीं है, कहीं पहुंचने के लिए नहीं निकला हूं, कोई मंजिल या फिर मुकाम नहीं है। जहां के लिए जा रहा हूं बस घूमने जा रहा हूं। ठीक है। अब इसी रास्ते से हम अगर दुकान की तरफ जाते हैं, तब आप बस घूमने नहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहा हूं। रास्ता वही है, मैं भी वही हूँ, पैर भी वही है, लेकिन मतलब फर्क कहाँ पे हो गया? जो घूमने का आनंद और जो अभी जा रहे हैं दुकान की तरफ, उसमें जो दोनों में जो फर्क हो रहा है, रास्ता वही है, वही पैर वही, हवाएं वही, सूरज वही, फर्क कहाँ है? फर्क सुबह जो था आकांक्षा नहीं था, दोपहर में शाम को जब जा रहे हैं दुकान में, तब वो एक कार्य हो गया। ठीक है। स्पृहा सुबह नहीं था, कोई फल का, कहीं पहुंचने का प्रयोजन नहीं था, जो कर रहा था वो ही फल था, कर्म ही फल था। कर्म के बाहर कोई फल न था, घूम रहे थे, घूमना ही कर्म था, वही फल था, उसके बाहर कुछ नहीं था। ठीक है। घूमना अपने आप में एक एंडिंग पॉइंट था, अंत था इटसेल्फ में। ठीक है। और कहीं जाता ना था, कुछ पाना ना था। ठीक है। और जब हम दुकान की तरफ जा रहे हैं, तब ये सोच के दुकान खुला होगा, जो चीज लाने के लिए जा रहा हूँ वो चीज भी मिलेगा, उसको लाके मुझे घर में फिर से देना है, उससे जो काम बनेगा, तो उसके साथ में बहुत सारा इफ्स एंड बट्स जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब भगवान जब कहीं पे पहुंचने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये परमात्मा का अस्तित्व का, ब्रह्म का एग्जिस्टेंस का कोई उद्देश्य नहीं है।
ठीक है, क्योंकि अस्तित्व हमेशा निरुद्देश्य है। इस तरीके से फूल खिलते हैं, इस तरीके से हवाएं चलती हैं, ठीक है, इस तरीके से पंछी गीत गाते हैं, ठीक है। पैदा होते ही जीवन और उसके साथ ही जो विलीन हो जाता है। और जब हम सोचते हैं तब क्या होता है कि हम ये समझ क्यों नहीं पाते, क्योंकि हम उद्देश्य के बिना कुछ कर्म कर रहे हैं, ये सोच नहीं पाते। इसका अगर मतलब पर्याय अगर पकड़े तो जीवन जो आनंद है अपने में, और उसके बाहर कहीं पहुंचने का बात ही नहीं है, इसको हम नहीं समझ पाते। कोई मजबूरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, आनंद है, ठीक है। मतलब एकदम बच्चा को पकड़ ले, सुबह उठा, अपने में ही खेल रहा है, अपने में ही हंस रहा है, उद्देश्य उसका कुछ नहीं है कि कुछ अचीव करना है, कुछ आकांक्षा नहीं है, अपने में ही खेल रहा है इस तरीके से, ठीक है। उसका करना अज्ञानता के कारण, उसको ज्ञान ही नहीं है। जब हम उसी को जानते बुझते हुए उस स्टेट पे पहुंच जाते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि परमात्मा का रचना किस तरीके से। इसलिए पहले कहा था ना कि बच्चे जैसा बनना है, बच्चा नहीं बनना है। हम्म, इसलिए भगवान का जो जीवन है उसको हम लीला कहते हैं। राम, भगवान राम का जब जीवन का ये करते हैं, तब उसको चरित्र कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, गंभीर है, उद्देश्यपूर्ण, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब कहते हैं तब उनका लीला कहते हैं, ठीक है। जब भगवान ये वक्तव्य देते हैं कि फल की स्पृहा नहीं है, तो हमें समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि फल की स्पृहा अगर ना हो तो हम कदम ही नहीं उठाते। फल ना पाना हो तो कुछ करे ही क्यों। हम तो सारा कर्म जो करते हैं वो फल प्रेरित है। फल आता है तो हम काम करेंगे, फल ना आता हो तो हम वो काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो वर्तमान में ही नहीं है, सदा वो भविष्य में। आज नहीं जीते, हम सदा कल के लिए जीते हैं, और कल कभी जी नहीं सकते, सिर्फ वो ख्याल में ही रहता है। इसलिए हम जीते कम और मरते ज्यादा। हम कहते हैं कल, क्योंकि फल, फल जो है वो सदा कल है। फल का मतलब ही कल है, भविष्य में। फल कभी आज नहीं होता, क्योंकि आज हो ही नहीं सकता ना। आज तो कर्म ही हो सकता है, फल तो कल ही होगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो फल फिर जब आज बनेगा तब भी वो कर्म हो जाएगा। एलएससी समझ रहे हैं, ये है। तो आज हमेशा सदा कर्म है, आज उधार कल नहीं, आज नगद कल उधार, ये वाला जो फंडा आता है, क्योंकि वो कल आता ही नहीं है। हमेशा जब कल में जाएंगे तब वो कल तो एक आज हो जाएगा।
तो इस तरीके से है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एवं यथा कृत कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षभिः पूर्व कर्मैव तस्मात् तं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षु आते भी जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा जानकर, ऐसे प्रयास से फल की मुक्त होके, मतलब कर्ता से शून्य होके, अहंकार से बाहर होकर, जो पहले भी पूर्व पुरुषों ने वह कर्म किया है वैसा ही तू भी कर्म कर। ठीक है। कर्ता से मुक्त होके। उदाहरण, उदाहरण की तरफ से जनक, इसलिए उन्होंने पहले उसका रेफरेंस भी जनकादि, ठीक है, उन्होंने कहा था कि वे जो कर्म करते रहते हैं कर्ता से मुक्त होकर, ये क्यों याद दिलाते हैं भगवान? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम फल की स्पृहा करते हैं तब तक कर्म करते हैं, और जब हम कहते हैं कि फल की भी स्पृहा नहीं करते तो फिर हम अकर्म करना शुरू कर देते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि अब हम जाते हैं। ठीक है। एक तो फल की आकांक्षा करेंगे तो कर्म करेंगे, फल की आकांक्षा छोड़ेंगे तो कर्म भी छोड़ेंगे। तो ये जो नासमझी हम में है, फल की आकांक्षा करने वाले गृहस्थ और फल की आकांक्षा के साथ कर्म छोड़ देने वाले सन्यासी वाला। ठीक है। तो फल की आकांक्षा के साथ कर्म भी छोड़ देने वाले सन्यासी एक ही चीज का दो पहलू, इस तरीके से है। ठीक है। और भगवान जो कह रहे हैं वो एक अलग पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं। तो वो कह रहे थे तू कर्म तो कर और फल की आकांक्षा छोड़ दे। ठीक है। क्योंकि ये रूपांतरकारी है। ठीक है। फल की आकांक्षा के साथ कर्म छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं किया, और कोई भी अगर कर सकता था। ठीक है। फल की आकांक्षा के साथ कर्म छोड़ने में कुछ भी तो खूबी नहीं है। फल की आकांक्षा के साथ कर्म करने में कुछ खूबी नहीं है। वैसे ही फल की आकांक्षा के साथ कर्म छोड़ देने में भी कुछ भी खूबी नहीं है। कोई भी विशेषता नहीं है, कोई भी साधना नहीं है। हम्म। तो इसमें तो कुछ कठिनाई नहीं है। ये तो गृहस्थ की पीठ करके खड़ा हो गया, इस तरीके से दोनों ही एक ही जगह पे है, दोनों अपने में पीठ करके खड़ा हो गया। सिक्के का इस पार उस पार, सिक्का ही है। तो भगवान आसान कर रहे हैं कि कर्म तो तू कर लेकिन करता मत रह जा। गृहस्थ को कह रहे हैं तू गृहस्थ में रह लेकिन सन्यासी हो जा, इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है। और ऐसा पूर्व पुरुष ने भी किया है। ये सिर्फ एक आश्वासन है, भरोसा है कि तू घबरा मत, कि ऐसा मत सोच कि ऐसा कभी नहीं किया गया है, ऐसा पहले किसी ने नहीं किया, मैं ही एक मतलब पहला जो इंसान हूँ वैसे करने जा रहा हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। इस तरीके से नहीं, एक भरोसा दिला रहा है पहले भी किया गया है, बहुत सारे लोग किए हैं, मैं खुद भी कर रहा हूँ, तू भी कर, कर्ताहीन हो जा, कर्म सहित सटीक अहंकार मुक्त कर्म संयुक्त सटीक संन्यास को प्राप्त हो। ओके। स्वयं को छोड़ दे से सबकी जान। ठीक है। तो इस तरीके से अब किम कर्म किम कर्मेति कवयो पत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि अज्ञाता मुख्य शुभात्।
कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वो कर्तव्य कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जैसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। बाप रे बाप, भगवान किस लेवल पे खेल रहे हैं। मतलब कर्म क्या है और अकर्म क्या है बुद्धिमान व्यक्ति भी निर्णय नहीं कर पाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जो गूढ़ तत्व मैं तुझसे कहूंगा, इससे जानकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इतना अजीब लगता है ये बात, क्योंकि कर्म क्या है और अकर्म क्या है ये तो सभी जानते हैं। किसी को भी पूछ ले, खुद को पूछ ले, किसी घर वाले को पूछ ले कि ये कर्म करना चाहिए कि ये कर्म नहीं करना चाहिए, कोई भी बता देगा ये कर्म है क्या कर्म है। ठीक है। और भगवान कह रहे हैं कि ये कर्म कैसा है और अकर्म कैसा है ये बुद्धिमान लोग भी नहीं जानते हैं। और हम सबको ये ख्याल है कि हम जानते हैं क्या है कर्म और क्या कर्म नहीं है। ये मतलब हमें लगता है कि हम जानते हैं। ठीक है। अब ये तत्व गूढ़ कैसे हो गया, तो इसका पुनर्विचार करना बहुत जरूरी है। हम जिसे कर्म समझ रहे हैं वो कर्म नहीं होगा, और हम जिसे अकर्म समझते हैं वो अकर्म नहीं होगा। ये हो सकता है। हम किसे अकर्म समझते हैं इसको पकड़ते हैं पहले। हम कर्म को समझते हैं बेसिकली प्रतिकर्म को, बस यहाँ पे छुपा हुआ ये रिएक्शन का जो एक्शन समझते हुए जो करते हैं वो। मान ले किसी ने हमें गाली दिया और हमने भी उत्तर में उसको गाली दी, तो हम जब गाली दे रहे हैं तो वो कर्म ना हुआ, वो बेसिकली प्रतिकर्म हुआ, रिएक्शन। किसी ने प्रशंसा की, हम मुस्कुराए, आनंदित हुए, तो ये कर्म ना हुआ, प्रतिकर्म हुआ, रिएक्शन हुआ। तो हमें सोचना है कि हमने कभी भी क्या कर्म करते हैं कि हमेशा हम प्रतिकर्म ही किए जाते हैं। 24 घंटे जन्म से लेकर मृत्यु तक सोच के देखिएगा कि हम हमेशा प्रतिकर्म करते रहते हैं, रिएक्ट करते रहते हैं, रिस्पॉन्स कभी नहीं देते। रिएक्ट और रिस्पॉन्स में जो पहले अध्याय में हम लोग बात किए थे कि भगवान ने जब भीष्म ने शंख बजाया तो प्रत्युत्तर में भगवान ने क्यों बजाया था। ठीक है। तो किसी ने जैसे रस्ते में चलते हुए धक्का लग गया, क्रोध आ गया, फूल मालाएं पहना दिया, अहंकार खड़ा हो जाएगा, गाली दी, गाली निकल आता है, प्रेम का शब्द कहे, अच्छे शब्द कहे, गदगद हो जाते हैं। लेकिन ये जो भी होता है ये प्रतिकर्म होता है। प्रतिकर्म किस तरीके से होता है इसको एक और भी समझ सकते हैं कि हमने स्विच जलाया, बत्ती जल गया, ट्यूब जल गया। ठीक है। तो बल्ब क्या सोचेगा, मैं कर्म कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। ठीक है। वो सोच रहा है बटन बुझा दे, बिजली का बल्ब बुझ गया। तो वो क्या सोचेगा, मैं कर्म करता था जलने का और मैं अब कर्म करना बंद कर दिया तो वो बुझ गया। लेकिन क्या बिजली
का वो बल्ब जो है वो जलने बुझने का कर्म करता है, कर्म उससे कराए जाते हैं। बटन दबती है और उसे जलना पड़ता है, बटन बुझता है तो उसे बुझना पड़ता है। ये उसका स्वेच्छा से किया हुआ कर्म नहीं है। ठीक है। किसी ने प्रशंसा किया और आप भी उसके साथ में मुस्कुराया, तो सोचे कि हमने उत्तर में जो हंसी दिया, क्या वो कर्म है कि देना पड़ा, प्रतिकर्म किए। हम कहते हैं, जब हम इसे सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने हंसा, मैं हंसा। ठीक है। चाहते तो ना देते, ही हंसते। कोशिश करके ये देखना चाहिए, तब पता चलेगा। ठीक है। इसमें तर्क के आधार पे हम ये कर सकते हैं कि फोटो को दबा लें, नहीं हंसेंगे, फोटो को दबा लें। लेकिन भीतर में जब ढूंढेंगे तब मिलेगा कि गाली के उत्तर में भीतर पे गाली हो रहा है। ये हमेशा हमारे मंदिर में रहेगा कि प्रशंसा में हमारे अंदर से भी प्रशंसा उठेगा, हंसी उठेगा, अहंकार खड़ा हो जाएगा। ठीक है। मजबूरी हो जाएगा। बटन दबा दिया है किसी ने ना, तो गाली ना उठे तो कर्म हुआ, और आपने रोक लिया, ना देने का कर्म किया। अगर ये कह सके तब वो बात बने। कर्म का अर्थ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो सहज है, और प्रतिकर्म का अक्सर ये कर सकते हैं कि इंस्पायर्ड है, प्रेरित है। ठीक है। तो जहां बाहर है और कर्म आता है जो भीतर से, अगर, तो वो कर्म नहीं है, वो प्रतिकर्म है। 24 घंटे हमारा प्रतिकर्म में ही जीता है। ठीक है। इसीलिए अलार्म बजा, नींद से उठ गए, चलना शुरू कर दिया, मुंह धो लिए, बाथरूम कर लिए, और फिर स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए, यूनिवर्सिटी में चले गए, उसके बाद घर आ गए, फिर कोचिंग में चले गए, पढ़ाई शुरू कर दिया। इस तरीके से चलते 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 हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमेशा हम जब करते हैं तो सोच के देखिएगा कि हम हमेशा प्रतिकर्म करते रहते हैं। ठीक है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण में ये हो सकता है कि एक बार एक आदमी के पास किसी दूसरे आदमी ने गया और उसके ऊपर थूक दिया। वो ऋषि था, तो उसने कहा कि और कुछ कहेंगे। अब इसमें उस व्यक्ति जिसने थूक दिया था, वो एक अड़चन में पड़ गया। नहीं, मैंने थूका था, और उसके चलते में हमेशा उसको अगले तरफ से या तो थूक आता था, या तो गाली आता था, या तो पूछता था कि क्यों थूका। अब इसका उत्तर मुझे सब पता था कि इसके चलते में मुझे क्या उत्तर देना है। अब उस व्यक्ति ने कह दिया कि और कुछ कहेंगे, तो उसके पास ये वाला प्रश्न का उत्तर ही नहीं था। तो वो तो घबरा गया, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ये हो सकता है। क्योंकि सारे लोग जो हैं वो तो प्रतिकर्म करते हैं। तो
वो क्या कहेगा उस समय? क्या पूछा? मैंने तो कुछ नहीं पूछा, मैंने तो थूका है आप पे। तो वो व्यक्ति उस समय कह रहा है कि तुमने थूका, और मैं तो समझ गया कि तुमने कुछ कहा है, क्योंकि थूकना भी कहने का एक ढंग है। शायद मन में तुम्हारा इतना क्रोध आ गया है कि तुम्हारे शब्दों से उसको तुम कह ही नहीं पाए, इसलिए तुक कर कहा है। इस लेवल पे अगर सोचा जाए, तब ये समाप्त हो जाता है कि अगर तुमने वहां पे प्रश्न कर दिया कि क्यों थूका, तो इसमें क्या हो गया कि मैं तुम्हारा गुलाम बन गया। इस तरीके से गुलाम बन गया कि अब तुम जिस एक्शन कर रहे हो, मैं सिर्फ उसके लेवल पे रिएक्शन दिए जा रहा हूं। तो प्रतिक्रम जो है वो एक गुलामी है, स्लेवरी टाइप का। ठीक है। तो दूसरा हमसे करवा लेता है। जब दूसरा कोई काम करवा लेता है तो हम मालिक नहीं रहते। और कर्म तो वही कर सकता है जो गुलाम नहीं है। भगवान जब कह रहे हैं तो वो एकदम सही कह रहे हैं कि बुद्धिमान भी इसे समझ नहीं पाते कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। कर्म तो और भी कठिन है, अभी नहीं समझ पाते हैं। पति कर्म को हम कर्म समझते हैं, और अकर्मण्यता को हम अकर्म समझते हैं। अकर्मण्यता मतलब कुछ ना करे, निठल्लेपन। ठीक है। बैठे हुए हैं कहीं पे, उसको सोचते हैं कि अकर्म हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। इसके लिए चलते मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, जेन इन द मार्शल आर्ट। ठीक है। जो टाइम्स का, उसमें एक चैप्टर है जिसमें लिखा हुआ है कि डूइंग नथिंग। उसको अगर कभी गूगल करके देख लेना, ठीक है, मिल जाएगा पीडीएफ। तो उसको थोड़ा सा पढ़ना करूँ, तो उसमें समझ में आ गया। तो जीत गया है, ठीक है, जो कर्म से। ठीक है। उस उसमें तो बाहर से जो काम रोक कर बैठ जाता है, वो अकर्मण्यता हो जाता है, कर्महीन दिखाई पड़ता है। लेकिन भीतर तो बड़ी सक्रियता है, और बड़े ही गहन कर्म का जो जाल चलने लगता है, प्रतिकर्म का जाल। ठीक है। इसको पता तभी चलता है जब हम रात में जब सोते हैं, और दिखता है जब ऊपर से, तो बिल्कुल ही अकर्म में पड़ गए थे। और भीतर सपनों का जो जाल जो नहीं, वो रात भर जब बुनते हैं, और उसके साथ में जब चलते हैं, और कभी कभी देखते हैं जब मैं खत्म हो जाता है, अब बहुत गहरी जब नींद आ जाती है सुबह उठने के बाद, जब हम ये कहते हैं कि आज बहुत बढ़िया नींद आया, मतलब मेरा मैं पूरा खो गया था, और उसके साथ में मैं सिर्फ कर्म ही कर रहा था। ठीक है। सहज, कोई प्रतिक्रिया नहीं था, कोई दूसरे के प्रत्युत्तर में नहीं था, सहज था, एकदम भीतर से आया हुआ। तो अब होता है कर्म, जब जागते हुए हम वो करते हैं, तब होता है वो निष्काम कर्म। ठीक है। इसीलिए वो, हम जब कहते हैं कि समाधि वाला जो पोर्शन है, इसमें काम करते हैं, हम बोलते हैं कि सुषुप्ति में काम मत करो। ठीक है। ये है। ठीक है। इस तरीके से कर्म का स्वरूप कैसे किस तरीके से आता है? कर्मणो होपी
बुद्धव्यं बुद्धोश्च विकर्मण अकर्मण्यश्च बुद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि स्वरूप, अकर्म का स्वरूप और निषिद्ध कर्म का स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। निषिद्ध कर्म, वे कर्म जो करने योग्य नहीं है, उनका स्वरूप भी जानना चाहिए। पहले सूत्र में उन्होंने कर्म और अकर्म की बात की। अब तीसरा एक और तत्व जोड़ते हैं कि वो कहते हैं निषिद्ध कर्म, उसका स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। गहन मतलब सूक्ष्म है, ठीक है, पता नहीं चलता, रहस्यपूर्ण है। कब कर्म कर्म होता, कब अकर्म होता है, ये तो कठिनाई है ना। तो कर्म कभी कभी निषिद्ध कर्म हो जाता है, तब कोई कठिनाई है। निषिद्ध कर्म के संबंध में अगर थोड़ी बात हम ख्याल में लेनी चाहिए कि निषिद्ध कर्म की भी दो ढंग से सोचा जा सकता है। एक तो यह है कि जो हम कुछ कर्मों को तय कर ले कि ये निषिद्ध है, ठीक है, जैसा हम नियम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं, अदालत में करते हैं, कानून बनाते हैं, उस तरीके से कि कुछ कुछ कर्म तय कर लिया कि ये निषिद्ध है। चोरी करना निषिद्ध है, हत्या करना निषिद्ध है, आत्मा करना निषिद्ध है, ये खाना निषिद्ध है, ये वो करना निषिद्ध है। तो कुछ कर्म तय कर लिए, ये निषिद्ध है, ठीक है। क्या उस बारे में बात हो रहा है कि निषिद्ध निर्णित जो है? अब ये जो है, जैसे मान ले कि हत्या साधारणतः निषिद्ध है, लेकिन युद्ध के मैदान पर निषिद्ध नहीं है। तो निषिद्ध जो चीज है वो परिस्थिति के साथ बदलती है। तो और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि दो निषिद्ध कर्म के बीच में चले आए और विकल्प खड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे मान ले कि एक इंसान आ रहा था और उसने देखा कि एक भागा हुआ, उसके उल्टा साइड से एक भागते हुए एक व्यक्ति आ रहा है, और वो जाके एक पेड़ के जाके जाके छुप जाता है, और उसके पीछे एक हत्यारा हाथ में कुड़ारी लेके आ रहा है। और उसने उस व्यक्ति को देखा और उसने पूछा, आपने यहाँ से दौड़ते हुए किसी व्यक्ति को देखा? तो अब ये व्यक्ति बंद में पड़ा गया। क्यों? तार्किक गुत्थी ये पुराने हैं, क्योंकि किताब में उसने पढ़ा है कि झूठ अगर बोलेंगे तो वो निषिद्ध कर्म है, झूठ वाला खराब है। और अगर सच बोले तो ये जो हत्यारा है वो उसे हत्या कर देगा, तो मैं भी भागीदार हो जाऊंगा, और हत्या करना तो निषिद्ध है। तो अब सच बोलूं तो भी निषिद्ध कर्म रहेगा, अगर ना बोलूं तब भी वो निषिद्ध कर्म हो जाएगा। तो क्या करें? अब हत्यारा जब पूछता है कि जल्दी बोलो, तो अब वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो बहुत मुश्किल में पड़ गया, जरा मुझे सोचने दो, निषिद्ध कर्मों का सवाल है, ठीक है। हत्यारा कहता पागल है, मैं पूछता हूँ वो व्यक्ति कहाँ है, तूने देखा है? निषिद्ध कर्म का कोई सवाल ही नहीं है, सिर्फ वो व्यक्ति का सवाल है कि कहाँ गया है। अगर जानता है, देखा है तो बोल, नहीं जानता है, नहीं देखा है तो वैसा बोल। उसने वो कह रहा है अभी ठहरो, ये तो सवाल निषिद्ध कर्म का है। इसी तरीके से जिंदगी जो जटिल हो जाता है उसमें चीज ऐसा नहीं होता जैसे शास्त्रों में होता है। शास्त्र सरल है, ठीक है, जटिल समझते हैं लेकिन वो सरल है। जिंदगी जटिल है, उसको सरल समझते हैं, ठीक है, एकदम जटिल नहीं। तो भगवान जब कह रहे हैं कि जटिल है गहने कर्म की गति, और उस कर्म की गति, गहन गति ठीक से समझने के लिए पहले तो निषिद्ध कर्म के तत्व को ठीक से समझ लेना चाहिए। कर्म और अकर्म को तो समझना ही चाहिए, निषिद्ध कर्म को भी ठीक से समझना चाहिए, क्योंकि कर्म और अकर्म में तो अल्टीमेट है, आखिरी सवाल है। लेकिन निषिद्ध कर्म और जो रोज का सवाल है,
उठे नहीं कि अभी तय करना पड़ेगा कि क्या करें। ठीक है। जैसे किसी जगह पे किसी मतलब धर्म मत में है कि जिस करवट पे सोए हो उसी करवट पे सोए रहो, करवट बदलना निषिद्ध कर्म है। क्योंकि अगर करवट बदले तो, अगर उस दूसरे करवट पे कोई कुछ है तो वो शायद तुम्हारे करवट के कारण वो पीड़ित हो सकता है, मर सकता है। कोई छिपकली है या फिर कोई कुछ भी है, कोई कीड़ा है, मकोड़ा है, ठीक है, वो उसका हत्या हो जाए, हो सकता है, क्योंकि रात है, अंधेरा है, करवट बदली और उसका छूट गया वो करवट में। तो ये संभावना कम रहेगा जब तक तुम एक ही करवट में सो रहे हो। ठीक है। तो इस तरीके से किसी ने अपने आप को उस जगह पे लेके चले गए। ठीक है। तो अब जब इस तरीके से वो चले जाते हैं तब प्रॉब्लम हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कर्म का गति गहन है, इधर से छोड़ो उधर से पकड़ लेता है, उधर से छोड़ो इधर से पकड़ लेता है। तो निषिद्ध कर्म क्या है कि ये ठीक से जानना जरूरी है, और जो इसे ठीक से जान पाए तो कर्म और अकर्म को जानना तो बहुत दूर है, निषिद्ध कर्म में ही जीवन को वो गवा देता है। ठीक है। उधर ये मतलब एक साइड में खाई है, एक साइड में कुआ। ठीक है, उस तरीके से। और बीच में चलना बहुत कठिन है, बारीक है, तलवार के धार पे चलने चाहिए सब। ठीक है। तो निषिद्ध किससे कह रहे हैं, इसको पकड़ते हैं। न कर्म या पश्येद कर्मणि च कर्माय स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। ठीक है। कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्य में बुद्धिमान है, और वो जोगी समस्त कर्मों को करने वाला है। ठीक है। इस तरीके से अब क्या है, भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म को देखे वही व्यक्ति ज्ञानवान है। कर्म में अकर्म को देखे उल्टा। ठीक है। कर्म के अकर्म मतलब कर्म में अकर्म को देखने का अर्थ क्या हो सकता है, अर्थ ये है कि जाने के मैं करता नहीं हूं, करते हुए भी जाने के मैं करता नहीं हूं। ठीक है। जाना जा सकता है जब साक्षी भाव हो। ठीक है। भोजन कर रहे हैं, भोजन करते हुए भी जाना जा सकता है कि आप, मैं भोजन नहीं कर रहा हूं। साक्षी है तो देखेंगे कि शरीर को जो भूख लगा है, तो शरीर जो भोजन कर रहा है मैं देख रहा हूं, ये सोच आना कठिन नहीं है। ये मतलब सिर्फ एक, मतलब क्या बोले, एक एक प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस को करना है। ठीक है। मतलब जब कोई व्यक्ति अगर इस घटना को उपलब्ध हो जाता है कि करते हुए ना करने का अनुभव जो करने लगता है, तब अनिवार्य अनिवार्य रूप से दूसरी गहराई भी उपलब्ध हो जाती है कि वो ना करते हुए भी अनुभव करता है कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा जान लेता है कि मैं साक्षी हूँ, वो व्यक्ति अपने को स्वयं से तोड़ लेता है और सर्व से तोड़ लेता है, जोड़ लेता है। जो व्यक्ति ऐसा जान ले कि मैं नहीं कर रहा हूँ, सब हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, उसका परमात्मा और उसके बीच का जो मैं का जो मतलब छोड़ है, वो अनात्म वो हो जाता है। तो वो कुछ भी नहीं करता, हवाएं चल रही है तो भी वो जानता है कि मैं ही चला रहा हूँ। यहाँ तारे हैं
तो वो ही जानता है कि मैं ही उनको भी चला रहा हूँ, वे घूम रहा है तो मैं ही घुमा रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से मैं साक्षी भाव में अगर चले आए तो ये हो सकता है। इस तरीके से अगर हम इसका प्रैक्टिस करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। हम अगर इसको थोड़ा सा देखें कि हम सिर्फ दरवाजा से निकलना है तो हम क्या करते हैं, बिछना से चेयर से उठ रहे और दरवाजे से निकल गए। कोई दरवाजा ढूंढना, चेयर से उठना, बैठना, देखना, टटोलना, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन जब एक अंधा आदमी उसको करता है तो वो दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है कोई बता दे, तब भी वो अंदाजा हो जाता है, अनुमान हो जाता है। फिर भी वो अपने हाथ से उसको दबोच 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 के वो उस तरीके से जाता है कि दरवाजा कहाँ है। ठीक है। इस तरीके से आता है। ठीक है। ठीक ऐसे ही जिस व्यक्ति का साक्षी भावना गहरी हो जाता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि निषिद्ध कर्म क्या है, दिखाई पड़ता। टटोलना नहीं पड़ता, पूछना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, शास्त्र नहीं खोलने पड़ते। ठीक है, बस दिखाई पड़ता है कि निषिद्ध कर्म क्या है। और जो निषिद्ध है वो फिर नहीं किया जा सकता, और जो निषिद्ध नहीं है वही किया जा सकता है। बस निकल आता है। आप उससे पूछेंगे तो पीछे पता चलेगा कि मैंने वो कर्म नहीं किया। इससे पूछेंगे, शास्त्र में पूछेंगे, इसमें करेंगे। तो इस तरीके से है। इसके चलते क्या आएगा, इसके चलते में फिर भगवान कहेंगे कि संपूर्ण कार्य जो कामना और संकल्प से रहित है, उस ज्ञान अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्म वाले पुरुषों को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। तो इस तरीके से वो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आज इतना ही।